गोंड साम्राज्य की साम्राज्ञी और गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का 454वां बलिदान दिवस मनाया। इस अवसर पर नगर के प्रपटाघाट रेवांचल पार्क में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जहां वीरांगना को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रानी के संबंध में इतिहासकारों ने बताया कि रानी दुर्गावती शौर्यता, वीरता और कुशल प्रशासक होने की मिसाल थी। उस जमाने में रानी दुर्गावती ने जल प्रबंधन की जो मिसाल पेश की वो बेजोड़ थी। इतिहासकार बताते हैं कि रानी ने अपने 16 वर्ष के कार्यकाल में जल प्रबंधन सहित प्रजापालन की अद्भुत नजीर पेश की। वहीं मुगलों को दांतों चने चबवाए। इतिहासकार कहते हैं कि रानी ने अपने कार्यकाल में लगभग 2000 तालाब और सैकड़ों कुओं का निर्माण कराया और अनेक बावड़ियां भी बनवाए। सबसे खास बात यह रही कि रानी ने अपने मंत्रियों, सहयोगियों एवं सेवकों के नाम पर तालाबों का निर्माण कराया, जो मंडला सहित जबलपुर में चेरीताल, आधारताल, संग्राम शाह बांध के तौर पर आज भी मौजूद हैं। रानी दुर्गावती के संबंध में बताया जाता है कि रानी का विवाह गढ़मंडला के राजकुमार राजा दलपति शाह से सन 1540 में हुआ। राजा दलपति शाह का निधन आज समय में सन 1558 में हो गया। तब राज्य का कार्यभार रानी के 3 वर्षीय पुत्र वीर नारायण शाह के कंधों पर आ गया और राज्य का संचालन रानी दुर्गावती के जिम्मे। तब मुगलों का आतंक था और वे गढ़मंडला को कब्जाना चाहते थे, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने जीते जी मुगलों की मंशा पूरी नहीं होने दी और मुगलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए 24 जून 1564 को जबलपुर के निकट तर्राई नाले के समीप मुगलों की सेना से घिर जाने के बाद अपनी ही कतार से अपनी जान देकर आत्म बलिदान कर दिया। रानी के कौशल के संबंध में इतिहासकार बताते हैं कि रानी आर्थिक, प्रजा वात्सल्य, धर्मपरायणता, जन कल्याण, दान प्रियता, साहित्य, संस्कृति और जल संरक्षण की पक्षधर थी। दलपत शाह की वह विधवा पत्नी थी। दलपत शाह का निधन बहुत शीघ्र हो जाने से अपने पुत्र वीर नारायण के नाम से रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक राज्य किया है और इस देश को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया है। मंडला में बलिदानी रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कार्यक्रम तो मनाया गया, परंतु यह आयोजन प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा। इस कार्यक्रम में गिनती के कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। जिले के आला अधिकारी, कलेक्टर एवं एस की नाक मौजूदगी चर्चा का विषय रही। कार्यक्रम औपचारिकता पे नहीं चलेगा। इसके अब जिले के लोग आने वाले कल में अगले 2018 में जब हम बलिदान दिवस मनाएंगे तो अब ये समझ लीजिए जिला प्रशासन का कितना योगदान रहेगा और मंडला जिले का एक व्यक्ति का कितना योगदान रहेगा। इसको मंडला का नागरिक बनाएगा, जिला प्रशासन नहीं बनाएगा।